चलो शुरू करते हैं। कल त्रिकोणमिति में आप लोगों को पता होगा कल कहाँ तक हम बता रहे थे। कल हम हाँ कल आप लोग को हम अनुपात वाला बता रहे थे। हमारे त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। उसके बाद हमने उसमें आपको ये बताया था कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज में हमने तीनों भुजाओं के बारे में बताया था और भुजाओं के बाद फिर हम आगे बढ़े। शोर क्या कर रहे हो? कल हम तो त्रिभुज की भुजाओं के बारे में बता करके एक क्वेश्चन भी आपके प्रश्नावली 8.1 का लगवाए थे, ठीक है ना। आज उसी को थोड़ा सा एक दो सवाल और लगवाते हैं, फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसको और बताते हैं। कल हमने बताया था कि जैसे कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि कोई भी त्रिभुज दिया हो, कोई भी त्रिभुज दिया हो, ध्यान से कर देखना, कोई भी त्रिभुज दिया हो, सबसे पहले अगर उसकी दो भुजा आपको पता हो तो आपको तीसरी भुजा ज्ञात कर लेनी है। कोई भी दो भुजा दी गई हो और तीसरी अननोन हो तो पहले तीनों भुजाओं का मान आपको ज्ञात कर लेना है। और मान ज्ञात करने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया, किसका प्रयोग करना? पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहला काम यही है। अगर पहले से दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पाइथागोरस प्रमेय से आपको कुछ भी मान के निकाल लो, लेकिन आपको क्या करना है? तीनों भुजाओं का मान आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कल हमने एक सवाल लगवाया था, आज उसी का सेकंड नंबर वाला सवाल लगवाते हैं। तो आप लोग सर वो बात हो गया, कोई दिक्कत है, एक प्रश्नावली लगवाते हैं, ठीक है ना। प्रश्नावली में जैसे देखो आपका दूसरा सवाल दिया है 8.1 प्रश्नावली का, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हमसे क्या रहा है? आकृति हमें पहले से दे दी गई है, ठीक है ना। वो आकृति कुछ ऐसी है, सॉरी PQR इसमें है, PQR। हमसे क्या कह रहा है? tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, पहले मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? तीनों भुजाओं ज्ञात होनी चाहिए। यहाँ पे तुम्हारी खाली दो है, तीसरी पता नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखो कर्ण की वैल्यू इस बार दी गई, कितना दी है? 13 बराबर लंब कितना है? 12। आधार नहीं पता, इसको मान लो a। क्या मान लो? a का वर्ग। 13 का वर्ग होता है 169 बराबर 12 का 144 बराबर a का वर्ग, सॉरी प्लस a का वर्ग। अब ये देखो इधर प्लस में है, अगर मैं इसको इधर बुलाता हूँ तो 169 माइनस 144 बराबर a का वर्ग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, इसमें से ये घटा तो कितना आ गया? 25 बराबर a का वर्ग। अब कल ही हमने आपको बताया था कि जब भी हम स्क्वायर ट्रांसफर करते हैं तो क्या लग जाता है? रूट। तो 25 में लग जाएगा रूट, तो 25 का रूट जानते हो कितना आता है? 5। a बराबर कितना आ गया? 5। इसकी वैल्यू आ गई 5। अब देखो हमें निकालना क्या है? tan P माइनस कॉट R। अब सबसे पहले किस एंगल की बात की जा रही है? P की। इसकी वैल्यू 5 आ गई। P मतलब ये वाला कोण। अगर हम इस कोण की बात करेंगे तो हमारा लंब कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आधार। और ये तो मान हमेशा रहेगा। अब tan बराबर क्या होता है? क्या होता है? लंब बटे, पहले क्वेश्चन लिख लो, tan P माइनस कॉट R। तो tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, ठीक है। और माइनस कॉट बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। लिखवाया मैं कल, ठीक है। अभी आपको ट्रिक भी बता रहा हूं इसके याद करने की। सुनो, लंब इस बार जब तुमने tan P मतलब कोण जब तुमने P माना तो लंब कितना है? 5। आधार कितना है? 12 माइनस आगे क्या दिया? कॉट R। मतलब इस बार कोण ये वाला बदल के कौन सा हो गया? ये। तो इस बार लंब अब कौन सा हो गया? ये वाला। और आधार कौन सा हो गया? ये वाला। तो देखो आधार की वैल्यू कितनी दी गई है? आधार तो ये है ना तुम्हारा 5 और लंब कितना है? 12। ये बताओ 5/12 में से 5/12 घटाओगे तो आंसर वो कितना आ जाएगा? 0। ये लो दूसरे का आंसर हो गया। नोट करो जल्दी से, जल्दी नोट करो। इस कोण को लेंगे ना, देखो पहले इस कोण को लिया थे, tan P बोला तो इसके लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। फिर हमने cot R देखा तो R ये वाला है तो इसके लिए ये लंब हो गया, ये वाला आधार हो गया।
ठीक। हाँ वो उसमें कोई बदलाव नहीं, 90 के सामने वाला कर्ण तो हमेशा रहेगा, उसमें कभी बदलाव नहीं आएगा। सर जैसे हम जो कोण लेंगे उसके आगे वाला क्या होगा, लंब हो जाएगा ना, उसी के सामने वाला जिस कोण की बात करेंगे। क्यों वाला कोण हाँ क्यों वाला क्यों, तो पहले से ही 90 दिया है ना, तो मुझे निकालते तो नहीं ऐसे नहीं होता, हो गया। फिर दूसरा 90 होता, ठीक है ना। 90 के सामने वाला तो कभी ऐसे देगा ही नहीं, फिर क्यों अगर देता तो फिर क्यों की जगह 90 ना होता। तो फिर इसमें काम में 90 होता कहाँ पे? ये जो प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 144 है, बराबर किधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा कि नहीं। प्लस वाली संख्या जब इधर उधर लेके आते जाते हो बराबर की इधर उधर तो माइनस होती कि नहीं। हाँ साइन बराबर क्या होगा, क्या कह रहे हो, साइन लंब बटे कर्ण। ये सब लिखा है कहाँ सर? देखो लाल बटे कक्का, काय मतलब ये देखो लंब बटे कर्ण तुम्हारे ये साइन है, ठीक है ना, ऐसे पढ़ो। अच्छा एक काम करो, पहले एक काम करो, तुम पूरे इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको हटा करके समझाता हूँ, ठीक। पहले इसको तुम नोट कर लो। जल्दी नोट करो, पेन की स्पीड बढ़ाओ, यहाँ पे राइटिंग के चक्कर में थोड़ा घर पे राइटिंग बनाना, जल्दी नोट करो, समय ज्यादा नहीं है। मैंने बोला था, मैं कहाँ कह रहा हूँ, घर पे इतनी मेहनत करो कि साल एक तो सवाल लगाने के लिए साल भर ना लगे आपको। टीचर कहीं दे लाला कि आंसू लिख जाए कि ना लिख जाए, अरे सामने लिख देंगे। ये सब पाइथागोरस प्रमेय हाँ जी, क्योंकि इस बार कॉट आर की बात की जा रही ना, तो इसकी बात करेंगे तो ये वाला लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा, एंगल बदला है ना। जिस कोण की बात करो उसके सामने वाला लंब पायो। सर तीसरा भी आ गया, हटा रहे हैं, हाँ इसको हम साफ कर रहे हैं। यस सर। देखो क्या होता है वास्तव में, वास्तव बताइए। एक टिक जो बोलते हैं ना लाल बाटे कक्का, देखो ऊपर से साइन, साइन का उल्टा कॉसेक बताया था, यहाँ पे होता है कॉस, कॉस का उल्टा सेक, यहाँ पे होता है टैन, टैन का उल्टा कॉट। बस ये याद रखो, साइन कॉस टैन, बस इतना याद रखो बस। साइन कॉस टैन लाइन से है लाल बटे कक्का। देखो एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब, ए से आधार, बस ये याद रखना। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टैन बराबर होता है लंब बटे आधार। अगर कोई कॉसेक पूछे तो कॉसेक नीचे से पढ़ो, कर्ण बटे लंब,
सेक पूछे तो कर्ण बटे आधार, कर्ण पूछे तो आधार बटे लंब। क्यों? क्योंकि साइन को उल्टा कॉसेक, कॉस को उल्टा सेक और tan को उल्टा कॉट। इसको लिख लो आप लोग। इंग्लिश मीडियम में क्या होता है, लंब को हम बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। यहाँ पे क्या है, P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनस, B से बेस, H से हाइपोटेनस, P से परपेंडिकुलर, B से बेस। कुछ कुछ इसमें ये भी कहते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है ना, हरा भरा। तो अपने से बनाते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। क्योंकि लंब को अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो P, आधार को बोलते हैं बेस, ठीक है ना, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। तो पंडित बद्र प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मेरी वीडियो पाकिस्तान में भी देखी जाती है। हमारे यूट्यूब में जो उसमें आता है ना, कल मैं देख रहा था, लगभग हर वीडियो में जितने परसेंट लोग देखते हैं उसमें से 2 से 3% जो हमारी ऑडियंस है पाकिस्तान की भी है। ये वाला अगर देखेंगे फिर क्या कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भारी, वो 2% है, 98% है हिंदुस्तान में। एक आध 2% बांग्लादेश में भी जाता है, चीन में भेजना है, चीन में। लिख गया, हटाए। अरे तुम लोग तक टाइम लगाते हो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से देखते जाना। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी प्रश्नावली का, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। शांति से बैठे रहो नहीं भी। आपके सामने क्या कह रहा है कि यदि, तीसरे क्वेश्चन में, इसमें कोई फिगर नहीं दिया आपको, देखो अपने से चित्र बनाना है। सबसे पहले सुनो, साइन ए बराबर कितना दे दिया, 3/4। मुझे बताओ, हल आपको ऐसे शुरू करना है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अब साइन बराबर, अभी मैंने तुमको क्या बनाया, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से क्या पता चला, लंब बराबर कितना है, 3 और कर्ण बराबर 4। तो यहाँ लिखोगे लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 4। अब ये बताओ, ये तुम्हारा मान लो चित्र तुमने बना लिया, ठीक है ना। यहाँ पे नाम दे दो ABC, ठीक है ना। अब तुमने कहा लंब बराबर कितना है, 3, कर्ण बराबर कितना है, 4, ठीक है ना। कोई दिक्कत, किसी बात का आराम तो नहीं, ठीक है। ये निकालना है तुम्हें, ठीक है, ये वाला, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास तीनों साइड होगी तभी हमारा काम बनेगा। अगर तीनों साइडें नहीं होगी तो हमारा काम नहीं बनेगा। आप लोग को क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर मतलब के की वैल्यू कितना है, 4 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस आधार नहीं पता, आधार को मान लो ए स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना, 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए स्क्वायर 16। इसी तरह लिख दो, ये प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, बराबर है ए स्क्वायर। 16 में से 9 गया 7 बराबर ए स्क्वायर। जब जब स्क्वायर ट्रांसफर करते हैं क्या लग जाता है, रूट। तो ए बराबर √7। √7 का मान नहीं आता एग्जैक्ट, पॉइंट में जाएगा, इसलिए हम क्या लिख देंगे, √7। अब चलो तीनों वैल्यू निकाल आई ना, इसकी वैल्यू कितना है, √7। अब हमें जो जो निकालना उसको निकालो। सबसे पहले हमें क्या निकालना, कॉस ए। ये बताओ कॉस बराबर क्या होता है, बताइए। कॉस बराबर क्या निकालना, हाँ, आधार बटे कर्ण। और मुझे बताओ तो किस एंगल की बात हम कर रहे हैं, ए की ना, ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, cos A इज इक्वल टू, तुम्हारा आगे आंसर क्या बनेगा, आधार बटे कर्ण होता है फार्मूला। आधार की वैल्यू कितना है, 3, कर्ण की वैल्यू कितना है, 4। हाँ, अगर हम ये वाला लगा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, हाँ। अगर हमारा लंब आगे आ गया थोड़ा सा, नहीं उससे मतलब आधार से आगे आ गया, हाँ। अगर हमसे आधार पास चलेगा तो दिक्कत कैसे
कि कर्ण स्क्वायर होता है हाँ। और बराबर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर तो चलेगा नहीं सर? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये कह रहे हो इसको इधर ना, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। कह रहे 2 धन 3 करो, चाहे 3 धन 2 करो, आंसर कितना आएगा? 7। 5 आएगा। 5 आएगा। अब आगे क्या निकालना है? tan a। tan a बराबर क्या होता है? tan a बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? √7। आधार कितना है? 3। नोट करो। हाँ, आंसर जल्दी नोट करो। इसमें कौन है कि वो ना तीसरा बिंग वो ही है ना, जल्दी नोट करो। अच्छा कौन से बस होगा, पास होगा। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा हम लोग ध्यान नहीं दिए। मैंने आप लोग को बताया था, थोड़ा सा एक सेकंड को यहाँ तक नोट कर लेना। एक चीज हमने ध्यान नहीं दिया। चेंज हो जाता है हाँ, सर। हमने ये बताया था आपको कि जब तीनों एंगल आपस में अलग अलग हो तब हम एंगल देखेंगे ना। ध्यान से देखो, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी क्या है? ये है, यहाँ पे भी ये है ना। तीनों एंगल सेम है कि नहीं है? तो फिर हम एंगल नहीं बदलेंगे। जी सर ऊपर वही रहेगा सर। मैं ये जल्दीबाजी में नहीं देख पाया था। आप लोगों को पता होगा कि मैंने ये बताया था कि जब सब एंगल अलग हो, जैसे पीछे वाले में tan p था, एक क्या था? cot r, तो हम बदले थे ना। तो यहाँ पे कोई बदलेंगे। सवाल सही, बस इतना देखना है, बस इतना थोड़ा सा सही करना है बस। जो हम लोगों ने इसमें लिख दिया था ना, ये लंबा और वो, ये नहीं इसकी वैल्यू 3 रहेगी। ये तुम्हारा, अब देखो ये वाला तुम्हारा क्या था? लंब। cos बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है? √7। नीचे कर्ण कितना है? 4। tan बराबर क्या होता है? परपेंड मतलब p, लंब बटे आधार। लंब कितना है? 3 और नीचे आधार कितना है? 7। नोट करो। जब सेम होता है तो नहीं बदले, जब सारे एंगल सेम हो। अब a यहाँ पे भी, a यहाँ पे भी, a यहाँ पे भी, ठीक है? नोट करो। तीन वैल्यू दे दिया, हाँ, sin a cos a और tan का भी दे दी, तो क्या करें? कैसे? इसी को काट हाँ, तो फिर देखो, अरे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था cot p और सॉरी tan p और cot r था। एंगल अलग अलग था कि नहीं था? तो फिर हमने एंगल भी अपना, जब एंगल अलग अलग था तो फिर एंगल के हिसाब से हमने वैल्यू भी बदली। लेकिन जब हर जगह एंगल सेम हो, जैसे sin a है, cos a है, tan a है, तो फिर कुछ बदलाव नहीं करेंगे। दो जगह एंगल सेम है, एक जगह का हो तो क्या करेंगे? तो फिर दूसरा लगेगा। तब भी बदलेंगे, ठीक है ना? कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन अभी जल्दीबाजी में भूल गए थे, ठीक है ना? कल के इंट्रोडक्शन क्लास में ही मैंने बोला था ना कि जब अलग अलग होंगे तभी हम वही देखेंगे। जल्दी नोट करो। सर ये क्या लिखा अरे 3 लिखा हुआ है। 3 है? तो लिखा है पर ये क्या है? ये वैल्यू है। देखो साइन बराबर होता है 3 बटे, साइन बराबर दिया 3 बटे 4, तो लंब बटे कर्ण दिया है। हमें पता है कि लंब बराबर 3 हो जाएगा, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? 4। 2 + 3 इरेज कर दीजिए, वरना उसको भी लिख देंगे। देखिए होगा ना अभी हम पूछ रहा था सर। वाइसे तो पूछ रहा आदमी पैजामा। सर पैजामा भी नहीं सर, उसके अंदर वाला है सर। पत्थर क्या होता है? कुछ नहीं। हाँ सही। अब सही है सर। इसमें लोग क्या दिखा रहे हैं मेरे पास? हो गया। सर ये वाला करें चौथा। दिखने लगेंगे सर ग्रीन। जल्दी नोट करो। हो गया सर। हो गया, कटा रहा है। स्पीड बढ़ाओ, ठीक है? अब कटाई कतराई वालों को एक बार फिर से बोल दो, कटाई कतराई के लिए मजदूर लगा ले, 2 किलो गेहूं है चाहिए, 2 धारा। मशीन है। हाँ, नहीं तो अगर वही चीज है ना, 2 धारा गेहूं है चाहिए। अब अगर पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए तो भविष्य चला जाएगी, ठीक है ना? पता नहीं अगर ये सुधर गया तो पता नहीं कै धारा गेहूं तुम लोग बचा लोगे। तो चला जाएगा। एक क्वेश्चन नहीं है। इसलिए 5 धारा 10 धारा के लिए वो मत हो। अब आधे जिनके कतर भी गए ना, वो सीला भी नहीं जाते, बोरिए ले ले कि 1.5 किलो 2 किलो हम चुना ले। होता क्या है?
जब गेहूं बाली जब कतराई हुई है, कटाई होती है, उसमें गेहूं की छोटी छोटी बाली गिर जाती है। वही के बिन के बोरिया भर ले आओ तो फिर कूटा थे, उनका साफ करा थे, बस 1 किलो खाने दिख रहे थे। क्या हो, सही बात है ना? करेक्ट। दुबई से अरे काज करने के लिए दीजिए दे रहे हैं। बाकी इसके 2-3 क्वेश्चन आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6वां बता रहा हूँ, अगले 2 क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 6वां आप करा रहा हूं। सर 5वां बताइए। 5वां क्या रखी हुई? बच्चों में कोई दिक्कत नहीं, सेक थीटा दिया है, तीसरी वैल्यू निकाल लेना, फिर उसके बाद कह रहा है सारे अनुपात ज्ञात करो, साइन भी, कॉस भी, टेन भी, सब मान रखते चले जाना। 6वां क्वेश्चन थोड़ा टफ है, उसको बताते हैं जी। मीन कोण मतलब यू से अधिक और 90 से कम। जी क्वेश्चन आपके पास है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण, न्यून कोण मतलब क्या होता है बताओ? सर हम बताएं? हाँ 0 से अधिक हो और 90 से कम। हाँ, 0 से ज्यादा 90 से कम वाला कोण क्या कहलाता है? 90, सॉरी न्यून कोण कहलाता है। 90 सब यदि ए और बी न्यून कोण हो, जहाँ cos ए बराबर cos बी दिया हो, तो आपको क्या ज्ञात करना है? दिखाइए एंगल ए बराबर हमारा क्या है? एंगल बी। चलो ठीक है। ट्रक में एक भर्ती आई है, ट्रक में 12 बजे करता ना, उसके लिए भर्ती है, उसको माइक पकड़ के इसी तरह बोलना है, माइक मतलब भर कमाओगे। नहीं तो नगड़िया लेगी चले और आदमी माता टुक 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 करके चैत की खबरात आ रही, ठीक है ना? वेतन अलग मिलेगा, वो आदमी नहीं 100-200 तो नहीं दे रहा, पैसे दे दे रहा। देखो हम अपने से मान लेते हैं, हमने कहा ए और बी दोनों न्यून कोण है ना, तो ये और ये, इसको ए मानते हैं, इसको बी। क्यों? क्योंकि भैया इसको तो बी मान नहीं सकते, क्योंकि न्यून कोण का मतलब 90 से छोटा। अगर यहाँ बी रख देंगे तो 90 हो जाएगा। तो ये हमारा चित्र बन गया। हमसे क्या कह रहा है? बता रहा है कि cos ए बराबर cos बी है। ध्यान से देखो, हमको क्या दे दिया? cos ए बराबर cos बी। इस बार दोनों एंगल अलग अलग है कि नहीं मिस्टर? है कि नहीं? cos बराबर क्या होता है? cos बराबर क्या होता है? आधार बटे बराबर, यहाँ पे भी क्या होगा? आधार बटे गण। एक बार भी मुझे बताओ, जब तुम cos ए लोगे, मतलब कौन सा एंगल? ये वाला, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? लंब। ये क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, तो ये बताओ आधार की वैल्यू इसमें कितनी? AC। क्या है? AC बटे कर्ण कितना है? AB लिखा है बराबर। इस बार अब तुम्हारा क्या है? cos B, तब बदल जाएगा। B मतलब ये वाला, तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आधार। यहाँ पे लिखना है आधार की वैल्यू कितना है? BC और कर्ण कितना है? AB। ठीक है, अब सुनो, ये दोनों सेम सेम है ना? क्या हो गया? कट गया, ऊपर बचा AC और इधर क्या बचा? बराबर BC। मतलब हमारा AC बराबर BC हो गया। कहाँ है AC? ये वाली भुजा। और BC कौन सी? ये वाली भुजा। हमने सिद्ध कर दिया कि ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई। सिद्ध कर दिया कि नहीं कर दिया? अब तुम लोग कक्षा 9 में एक थ्योरम पढ़े होगे कि अगर दो भुजा इक्वल है, दो भुजा अगर समान है, तो उनके सामने के कोण भी आपस में समान होते कि नहीं होते? ये दोनों भुजा समान है, तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये आपस में समान होगा। कौन सा कोण है इसके सामने? A और इसके सामने कौन सा है? B। तो कोण A बराबर कोण B हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हमें क्या दिखाना था? कोण A बराबर कोण B। यहाँ पे क्या लिखना? समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी समान होते हैं। ये तुमको लिख देना, यही प्रूव करना था। हमारा प्रूव हो गया। जल्दी से नोट कर डालो, जल्दी नोट करो। हाँ जल्दी जल्दी करो, एक्सरसाइज आज खत्म करनी है इसको। जल्दी नोट करो, एक बार फिर समझाते हैं, पहले नोट करो।
नहीं रहता है। जल्दी नोट करो। हाँ? बाहर रखा हो ठंडा पानी, वो बाहर ठंडा पानी रखा है। हाँ, वो रखा हुआ उसमें कुर्सी, टंकी नहीं, वो बगल में कैंप पर रखा है। हो गया सर। हाँ? समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी, संगत कोण भी समान होते हैं। चलिए यार सामान कोड़ो के एक बार फिर समझाते हैं जी सर, एक बार नहीं दो बार। जल्दी से, और इसके बाद एक क्वेश्चन और लगवाएंगे, फिर प्रश्नावली अपने करना घर पे। मैंने ये कहा, हमसे कह रहा था cos a बराबर cos b, हमने कहा cos बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण दोनों जगह लिखिए। जब हमसे cos a बोला, ये वाला कोण, तो इसके सामने वाला लंब हो गया था और ये वाला आधार हो गया था, तो हमें आधार रखना है ना, तो उस टाइम पे आधार ये था, तो इसकी वैल्यू कितनी थी, ए सी, हमने क्या लिख दिया, ए सी। नीचे क्या है, कर्ण, कर्ण की वैल्यू क्या है, ए बी। फिर जब हमने cos b देखा तो ये वाला कोण लिया। अब b का मतलब ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। इस बार आधार की वैल्यू कितनी हो गई, बी सी, और नीचे कितना है, ए बी। अब ए बी, ये भी दोनों हो गए सही, बचा क्या, ए सी बराबर बी सी। दो भुजा बराबर हो गई। जब दो भुजा बराबर होते हैं तो उनके सामने के कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अच्छा नाम हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। हमने पढ़ा है। पढ़े नहीं। समान भुजाओं के सामने वाले संगत कोण भी हमारे क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, सर कौन सा दो नंबर? क्वेश्चन नंबर 7 बता दो। जो आप कोई चलो अच्छा 7 ही बता देते हैं। नहीं ना, कहीं कोई भी विज्ञान पढ़ा। यदि cot थीटा बराबर 7/8 है, तो पहले नंबर पे क्या ज्ञात करना है, ध्यान से देखना। 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस कोसाइन थीटा। देखो 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस cos थीटा। एक बार आप लोग प्रयास करो। देखो सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया है ना कि दो भुजा दी गई हो, तीनों भुजा तुम्हें पता होने चाहिए। हमें बताया कि कॉट बराबर क्या दिया है, 7/8। अब 7/8 के बराबर कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। ये हो गया मतलब आधार बराबर कितना हो गया, 7, और लंब बराबर कितना हो गया, 8। तो कर्ण की वैल्यू कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे खंड से लिखोगे, इसकी वैल्यू है 8, इसकी वैल्यू है 7। 8 का देखो तुम्हें पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब की वैल्यू कितनी दी गई है, 8 प्लस 7। 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 113। कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 113। जब भी स्क्वायर ट्रांसफर करोगे क्या लग जाएगा, रूट 113
13 रूट 113 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसका आंसर क्या हो जाएगा रूट 113। अब सबका मान आ गया तीनों का। यहाँ पे क्या लिखना है, 1 प्लस साइन, साइन बराबर तुम्हें पता है क्या होता है, क्या होता है लंब बटे कर्ण, पता है कि नहीं पता, बस वैल्यू रख करके एलसीएम निकालना है, आंसर आ जाएगा। इतना नोट करो बस, बता रहे हैं। अच्छा चलो अच्छा बता दे रहे हैं, जल्दी देखो। अच्छा पहले इतना नोट करो फिर बताते हैं। जो बनाए त्रिभुज बनाएगा नाम नहीं देना पड़ेगा, जी दे दें एबीसी। दे दीजिए आपको मतलब देखो अच्छा आगे क्या करना है तुमको, यहाँ पे दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, या तो इसको और अच्छे से बना लो, a प्लस बी ए माइनस बी ऐसे करके, या तो फिर एक काम करो सीधे सीधे वैल्यू रख दो। इसको हटा दो, मैं वैल्यू एग्जैक्ट आ गई, इसको हटा रहा मैं। देखो 1 प्लस साइन बराबर क्या होता है, तुम्हें पता है साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। एक काम करो इसको छोटा कर लेते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। बड़े नहीं कक्षा 6-7 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। मतलब एक का स्क्वायर माइनस का ऊपर साइन स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर। इतना समझ आया। अब एक का स्क्वायर तो एक ही आएगा, साइन के जगह तुम क्या लिख सकते हो, लंब बटे कर्ण। और इसका क्या लगा, स्क्वायर तो लगा दिए स्क्वायर, नीचे ये किसी तरह माइनस कॉस की जगह हम क्या लिख सकते हो, आधार बटे कर्ण। इसमें भी क्या लगा स्क्वायर, इसमें भी लगा दिए स्क्वायर। ठीक है, अब आगे कर लोगे कि करूं, देखो 1 माइनस लंब की वैल्यू कितनी दी गई तुम्हें पता है 8, और नीचे कितना कर्ण की वैल्यू 100 रूट में 13 होल स्क्वायर। नीचे एक माइनस आधार की वैल्यू कितना है 7 बटे रूट में 113, इसका भी स्क्वायर। 1 माइनस 8 के स्क्वायर हो जाएगा 64, और इसका स्क्वायर जब करोगे तो रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा 113। नीचे 1 7 के स्क्वायर 49, इसका जब स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा 113। ये लो आ गया। अब नीचे यहाँ पे 1 लगा करके लासा लोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 113, एक कम 113 माइनस का आगे 64, और नीचे पूरे में क्या आ जाएगा 113 पूरा बटा 113 एक कम 113 माइनस 49 बटे 113। ये और ये कट गया, 113 में से 64 घटाओगे 49 आएगा, और 113 में से 49 घटाओगे 64। ये लो फाइनल आंसर खत्म। ये तो 7 का 8 आ गया। कहाँ पे, काट दे। कैसे कट जाएगा, किस में से कट जाएगी बता दो, हम काटते हैं। सारा बताए तो ना कटी, ना कटी। शायद एक काम है, 7 से काट दीजिए, एक बार इसको एक बार उससे काट दीजिए। गणित की ऐसी तैसी करते हैं, फिर 9 से काट दे, पेजे फाड़ दे। चलो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आप लोगों से मिलेंगे कल इसी की आगे अगले एक्सरसाइज के लिए। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट पे यार वो वाला क्वेश्चन नेम लिख देना, मैं उसकी वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है ना, मिलते हैं आपसे कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
अरे यहाँ यार डबल लाइन को बात